हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? लर्निंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, तो काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को सीखने को मिलने वाले हैं। एंड वैसे देखा गया इस प्रकार के काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, तो उसका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर आपको सिलेक्ट करनी है, तो कहाँ कहाँ पे आपको मतलब ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, कहाँ-कहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को आप मिल सकती है कि आगे भविष्य में कभी गड़बड़ी ना हो जाए। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको कवर होते हुए देखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। टॉपिक किससे रिलेटेड है? अगेन कल लेट नाइट मैंने इसको कवर किया था जेनसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है जेनसॉल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी इनका जो सर्किट पहले जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, वो कितने पे देखने को मिलता था? लगभग 20% के हिसाब से। फिर उसके बाद 10% कर दिया, ठीक है? उसके बाद अभी 5% के हिसाब से ये चीज़ें चेंज यहाँ पे हो जाती है, जो ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म होता है, उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे चलती है। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर सर्किट लगा 5% का, ठीक है? और इसके पीछे की खबर तो कल लेट नाइट ही मैंने आप लोगों को बता दी कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, ठीक है? वो पकड़े यहाँ पे जा चुके हैं। पकड़े मतलब सेबी ने खुद यहाँ पे उनको फिलहाल तो यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट से यहाँ पे बैन किया है, ठीक है? बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर यहाँ पे लग चुके हैं। सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप चाहो तो पीडीएफ को स्टडी कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने जो लोन लिया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने बताया था इन्वेस्टर को कि हमें पैसा चाहिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है? वो पैसा उन्होंने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। खुद के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया। इनफैक्ट सेबी ने ये बताया कि उन्होंने बहुत बड़े-बड़े फ्लैट्स भी यहाँ पे खरीद लिए, जैसे कि डीएलएफ का जो हम लोग को एक प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है? एक फ्लैट है, एमएलईस करके हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो उन्होंने लगभग यहाँ पे खरीद लिया है, जिसकी प्राइस एकदम रहेगा 40-50 करोड़ के आसपास, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पैसा है उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ किया है। मैं आपको लिस्ट भी यहाँ पे आगे बताऊँगा। एक अगर हम बात करें जो लोन इन्होंने लिया था इरेडा से 2022 में यहाँ पे लिया था, वो उन्होंने पहले डाइवर्ट किया गो ऑटो करके, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने डाइवर्ट किया। फिर गो ऑटो से उन्होंने कहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ पे किया? तो कैटब्रिज में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया एंड कैटब्रिज से वो पैसा आप देख सकते हो डीएलएफ रियल एस्टेट जो कंपनी है, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। क्यों? फ्लैट खरीदने के लिए, मतलब आप देख सकते हैं लगभग-लगभग मोटा-मोटी 43 करोड़ का फ्लैट उन्होंने खरीदा है। अब ऐसा भी रफली अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? अभी फ्लैट उतने का ही था या फिर और अमाउंट वो बाद में ट्रांसफ़र करने वाले थे, वो बात की बात है। बट येस, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पैसा यहाँ पे फंड रेज़िंग यहाँ पे की रही थी कंपनी के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वो पैसा उन्होंने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। सेबी ने शब्द भी इस्तेमाल किया, भाई ऐसा बिज़नेस चला रहे थे जैसे कि प्रोप्राइटरी फर्म है, पिग्गी बैंक की तरह पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब क्लियर कट फ्रॉड का केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप देख सकते हो पेमेंट की भी बात करें पर्सनल यूज़ के हिसाब से, लिस्ट देखिए 26 लाख टू बाय अ गोल्फ सेट की अगर हम लोग बात करें उसके लिए 26 लाख लिए हैं। देन 6.2 करोड़ उनकी जो मदर है उनके अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिए हैं। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं उनकी जो वाइफ है उनके अकाउंट में 2.99 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। फॉरेन करेंसी खरीद लिए 1.86 करोड़ की। देन 17.28 लाख, ठीक है, 17 सवा 17 लाख यहाँ पे टू अ टेन कंपनी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, मतलब कुछ तो यहाँ पे इन्होंने खरीदा होगा कुछ के इसके लिए। देन आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग लगभग 11.75 लाख टू डीएलएफ होम फॉर द पर्सनल यूज एंड 3 लाख की अगर हम लोग बात करें मेक माई ट्री फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो पैसा यहाँ पे था जो फंड रेजिंग किया था, ये इस प्रकार के अलग अलग ऐसे बहुत सारे पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसे को यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया है। एंड उस ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोगों को पता है सेबी ने क्या कर दिया, इमीडिएटली जो इनका स्टॉक स्प्लिट था वो उन्होंने यहाँ पे होल्ड पे यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, आप सब लोगों को पता ही है। एंड इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, अभी बहुत कुछ ऑडिट वेडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट के ऑर्डर्स यहाँ पे जा चुके हैं, तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली पूरा ये फ्रॉड कितना है, स्कैम कितना है, ठीक है, ये हम लोग को बाद में बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। 6 महीने का टाइम यहाँ पे रहेगा ये फॉरेंसिक ऑडिट का, ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों आ जाते इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कौन सा, कि भाई इसमें अगर देखा गया स्टॉक तो भाई लगभग 91% तो क्रैश यहाँ पे हो ही चुका है, ऑलरेडी गिरा हुआ था, ठीक है, बट इसने सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, तो वो कौन है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर। लगभग लगभग 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर हमें ट्रैप होते हुए देखने को मिल चुके हैं विथ जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर, ठीक है, कितने 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए आप शुरुआत से अगर आप कहोगे कि होने के लिए गड़बड़ तो किसी में भी हो सकती है, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो कि हमें क्लियर कट नजर आती है। खास करके अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर का एक फेवरेट टॉपिक क्या होता है कि मान लो कोई 100 की चीज है, उसमें अगर कुछ एलिगेशन लगे और एकदम
जबरदस्त गिर के अगर वो 10 की हो गई, तो फिर वो उसको रैंडमली खरीदने का विचार करते हैं। ठीक है, क्यों? ये सोचकर कि भाई वापस जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल बाइंग। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। और वही चीजें हम लोग को डिट्टो यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि काफी ज्यादा रिटर्न्स तो ट्रैप होते हुए देखने को मिले। और खास करके अगर आप चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से थे रिटेलर्स, तो हम लोग को बाद में ही ज्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पब्लिक है, ठीक है, लगातार आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को इनकी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कंपनी का शेयर यहाँ पे नीचे जा रहा है, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग हम लोग को निरंतर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ये हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग कौन सा है? कि रेड फ्लैग ये था कि भाई प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप चेक करोगे, तो प्रमोटर लगातार प्लेजिंग जो गिरवी रहते हैं रखते हैं, वो भाई बढ़ते ही जा रहा है। पहले 40% था, फिर 60 हो गया, फिर 78 हो गया, फिर 79 हो गया, फिर 81 हो गया। अगेन बोल रहा हूँ, अगेन क्लियर कट बोल रहा हूँ, प्रमोटर में अगर अपने शेयर को गिरवी रखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी एकदम बेकार है करके, नहीं, बट जो रिस्क है वो एकदम हायर लेवल पे है। हायर लेवल पे कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि भाई मैंने पैसे उठाए हैं, और किसके बदले पैसे यहाँ पे उठाए हैं? तो मैंने मेरे शेयर्स सामने वाले जो बैंक है उसको उसको दे दिया। आप बैंक का एग्जांपल पकड़ लो। कल अगर मैंने डिफॉल्ट किया, मैं नहीं दे पाया, तो बैंक के पास वो पावर है, वो शेयर्स को क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, और रिकवर कर सकते हैं पैसे को। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। और ये क्लियर कट आप देख सकते हो लगातार निरंतर। ठीक है, डेटा तो मार्च का है, उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिसंबर का भी 40, फिर 60, 70, 80 तक आपको ये डेटा क्लियर कट नजर यहाँ पे आ रहा है कि कैसा प्रमोटर प्लेजिंग बढ़ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क काफी ज्यादा है। थोड़ा भी 19-20 कब हुआ तो दिक्कतें हो सकते हैं, और वही चीजें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग पास करें, इससे रिलेटेड सबसे बड़ा इंडिकेशन तो मिला था जब केयर रेटिंग एजेंसी ने, आपको पता ही है, जेंसॉल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे डिफॉल्ट रेटिंग दी थी। ठीक है, 3 मार्च की अभी की खबर हम लोग को देखने को मिली थी। इसको भी हम लोगों ने कवर किया था, आप देख सकते हैं। देखो, रेटिंग क्या दिया था? डी रेटिंग दिया था। डी रेटिंग मतलब क्या? डिफॉल्ट। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि भाई फंड रेज करने अगर जाएंगे तो शायद से मिलेगा ही नहीं, डी रेटिंग देके रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर मिलेगा तो शायद से बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़े। तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगर ट्रिपल ए रेटिंग रहेगा तो बहुत अच्छे रहती है भाई बात, आपको सस्ते ब्याज के ऊपर भी शायद से लोन मिल जाए, या फिर आपको लोन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये रेटिंग एजेंसीज क्या होती है कि अगर आपको फंड रेज करवाना है, ठीक है, बिजनेस चलाना है, तो भाई फंड की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है। तो आपने क्या करना होता है, रेटिंग एजेंसी में अप्लाई करना होता है, पैसे देने होते हैं, उनकी फीस होती है, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो आपको प्रॉपरली चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, रेटिंग देंगे। ठीक है, एंड जिस प्रकार से आपका रेटिंग होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, फंड को रेज कर सकते हो। अगर आपको डी रेटिंग मिला तो कहाँ से आपको फंड मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है, बहुत दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। और सिमिलर वे इकरा की बात करें, इकरा शॉक हो गया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई सामने वाला दूसरा रेटिंग एजेंसी डी दे रहा है, और इकरा ने कहा कि इतना तो हालत खराब नहीं नजर आ रहा है। फिर बाद में इकरा ने भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने भी रेटिंग डी दे दिया। और बाद में डी क्यों दिया? कि उन्होंने देखा कि भाई उनको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, वो फॉल्सिफाई है, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था, तो आप देख सकते हैं उस दिन दिस स्टॉक 10% क्रैश होता, उसके बाद तो लगातार 3 लोअर सर्किट भी लगे थे। तो ये ड्रामे हम लोग इसके पहले भी यहाँ पे देख चुके थे। ठीक है, एंड सेबी ने भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज यहाँ पे पाई है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जब जेंसॉल को पूछा कि भाई लोन स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें, लेंडर से रिलेटेड चीजें, तो उन्होंने सारे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, बट इरेडा एंड पीएफसी से रिलेटेड चीजों को, डेटा को यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं। मतलब चीजों को छुपाया, एंड ऊपर से फेक डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, एक चीज छुपाने के लिए आपको 10 गलत चीजें करनी पड़ती है। वही मैटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस लोन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो किस किस में यहाँ पे इनको लोन दिया था, तो इरेडा ने लोन दिया था, एचडीएफसी बैंक ने दिया था, आईसीआईसी बैंक ने दिया था, पीएफसी ने दिया था, बंधन बैंक ने भी लोन दिया था। अभी इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक कंपनी की पूरी तरीके से बैंड बज गई करके। हमेशा मैंने आपको सिखाया कि इनका एक्सपोजर कितना है, वो मैटर करता है। तो इरेडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इरेडा का एक्सपोजर है 254.9 करोड़ टर्म लोन दिया था, और 215 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी किसको दिया था, जेंसॉल को। मतलब 470 करोड़ का लोन इरेडा ने किसको दिया था, जेंसॉल को देके रखा हुआ था। चूंकि हम कह सकते 0.7% उनके टोटल लोन बुक का हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगर दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 0.7%। ठीक है, फिर भी अगर देखा गया भाई 0.7 मतलब एक अच्छा डेटा तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी इस प्रकार का अमाउंट अभी क्या ही बोले कि अभी वापस आएगा, कब आएगा भगवान ही जाने। देन एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, तो एचडीएफसी बैंक ने कितना दिया था, तो कुछ तो गारंटी दी थी 25 करोड़ के आसपास, और कैश क्रेडिट 15 करोड़ दिया था। मतलब मोटा मोटी 40 करोड़ दिया था भाई। 40 करोड़ एचडीएफसी बैंक के लिए क्या ही है, कुछ भी नहीं है भाई। देन अगर हम लोग बात करें पीएफसी, पीएफसी ने कितना 344 करोड़ का
यहाँ पे लोन से रिलेटेड, टर्म लोन से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो ये एक इनके लिए दिक्कत है। एंड बंधन बैंक एंड आईसीआईसी बैंक की बात करें, बंधन बैंक ने कितना दिया था, 25 करोड़, एंड आईसीआईसी ने 26 करोड़। ठीक है, तो अमाउंट के हिसाब से देखा गया तो इनके लिए, बैंक्स के लिए जितना इनका साइज है उस हिसाब से देखा गया तो कोई इतना सीरियस मैटर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। बट फिर भी हम कह सकते हैं नुकसान तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशन काफी बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये पूरे ड्रामे में क्या चीज सीखने को मिल जाती है कि सबसे भारी नुकसान अगर किसी को उठा में यहाँ पे पड़ रहा है तो कौन है, अल्टीमेटली जो ट्रैप यहाँ पे हुए हैं वो और कोई नहीं, रिटेल इन्वेस्टर, एंड वो भी भारी मात्रा में। 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, और रिटेल इन्वेस्टर की संख्या भी हम लोग को बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। यूजुअली ये बहुत बार देखा जा चुका है, जो भी कंपनीज में एकदम सडनली फॉल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, रिटेल इन्वेस्टर की संख्या वहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। एंड आप चेक कर लो इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम लोग को नाक के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, एफआईएस वाले भी यहाँ पे बच गए आप कह सकते हो, जिन्होंने यहाँ पे 1-2% ये जो खरीदा था बाद में कम ही यहाँ पे हो गया। डीएस तो भाई सेफ ही थे पहले से ही। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करिए तो ईडी के पास है 1.37% के शेयर्स। ठीक है, एंड प्रमोटर की बात करें 62 नजर आ रहा है, बट इसमें से 82% तो जो लोन उठाया है उनके खाते में ही है, मतलब प्लेजिंग करके रखा हुआ है। एंड बाकी पब्लिक इसमें सबसे ज्यादा पिसती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन, इन सभी चीजों में मेजर जो लर्निंग पॉइंट था वो हमेशा मैं जो आप लोगों को सिखाता हूँ वो क्या रहता है कि जो चीजें इसके पहले भी हम लोगों ने देखी थी कि कोई भी अगर कंपनी एकदम जोरदार ऊपर से अगर गिर जाती है, एंड जो ये मतलब बोलते हैं ना, हमें जो ये चीज रहती कि अगर यस कोई भी चीज सस्ती मिल रही है, ठीक है, उस चीज के हिसाब से अगर शेयर को अगर आप खरीदने का विचार करते हो तो काफी वो घातक हो सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि आप मार्केट में हमेशा बने रहोगे किस चीज के चलते, अगर आप बी इज इक्वल टू बी का फॉर्मूला लगाते हो, अगर आप बिजनेस देखकर बाइंग करने का विचार करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बिजनेस छोड़कर अगर कोई भी डिसीजन लेकर अगर आप शेयर खरीदने का विचार करते हो, कंपनी में निवेश करने का विचार करते हो, काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, फिर भविष्य में कभी भी मतलब बोलते हैं ना वो लटकते हुए तलवार गिर सकती है, इस प्रकार की चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड अगेन ये चीजें प्रूव होती रहती कि इमोशनल होकर अगर आप कोई एडिशन लोगे, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने जेंसोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं तो जस्ट न्यूज कवर की थी, तो काफी लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे थे, अरे सर कोई बात नहीं, 2 महीने के हिसाब से सीधा 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, मतलब ये इमोशनली हम लोगों को चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती है वर्क। एंड अभी आप देख सकते हो इस प्रकार की जो खबरें देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली अभी आप देख ही रहे हो लोअर सर्किट यहाँ पे लग रहे हैं, और ये कब तक चलेगा अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।